यहाँ पर मैंने देखा पैट्रिज है, स्नोकॉक है, ब्राउन बेयर है, आइबेक्स है, ब्लू शीप है। लद्दाख की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा यादगार साबित होता है। कभी बर्फपोश दर्रे, कभी सुनहरी रेत के टीले, कभी खामोश वादियां और कभी ऐसे रास्ते जो हर मुहिम जो के हौसले को ललकारते हैं। दो कोहां वाले बैक्टीरियन कैमल, पहाड़ों के दरमियान में पकता हुआ खाना, हवा में लहरते तिब्बतियन प्रेयर फ्लैग्स और दोस्तों के साथ गुजरे वो लम्हे जो हर मंजिल से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। सुबह आंख खुली तो सबसे पहले रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने निकल पड़े। उस वक्त लेह की मार्केट अभी जाग रही थी। कहीं दुकानों के शटर उठ रहे थे, कहीं सामान सजाकर बाहर रखा जा रहा था और गलियों में गैर मामूली सुकून छाया हुआ था। दिन के हुजूम से पहले का यह मंजर लेह का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख दिखा रहा था। हर गली अपनी अलग शनाख्त लिए खामोशी से मुसाफिरों का इस्तकबाल कर रही थी। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी गाड़ी का रुख खारदुंगला की जानिब मोड़ा और यूं एक नए सफर, नए मंजर और नई दास्तां का आगाज हुआ। जिस चीज का खदशा था, जिस चीज का डर था, वो हो गया। एक तो मौसम खराब था, ऊपर से बर्फबारी शुरू हो गई। तो और खारदुंगला वाली रोड पे अभी हम एंजॉय कर रहे हैं और रास्ता आगे होपफुली भी अच्छा ही हो। तो और ये जो लोग डराते हैं मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं, दैट कंटेंट सेल्स, मतलब मार्केटिंग करते हैं। वो ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बर्फ को ओले बोल दिया, ओले को आग बोल दिया, और किसी जगह 4 गाड़ियां देखी तो कहते हैं 4 घंटे ट्रैफिक जैम बना दिया। तो किसी की सांस फूलने लगी तो माउंटेन सिकनेस बोल दिया। तो आई थिंक दैट कंटेंट सेल्स, इसीलिए वो लोग ये थोड़ा एग्जैगरेट करते हैं। बाकी हमें तो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। हम आहिस्ता आहिस्ता चल के आए तो माउंटेन सिकनेस का ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ। सो इट्स बीन अ गुड ट्रिप अंटिल नाउ। दुनिया की मशहूर और दुश्वार गुजार शहराओं में बर्फबारी का ये मंजर हमारे लिए किसी नियामत से कम न था और खुशकिस्मती से आगे सड़क भी खासी बेहतर हो चुकी थी। बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर चल रहा है। मुझे एंजाइटी भी है। And one of the worst part is कि he's afraid of heights. मुझे हाइट्स का फेयर है, मुझे चक्कर आते हैं इससे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा कंसंट्रेट कर। बस मैं ये बर्फ एंजॉय करूँ। बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर चल रहा है अभी, बहुत ही जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तक। And this trip is getting more and more entertaining and more exciting. ये होता जा रहा है। Wow, it's beautiful. टेम्परेचर -2 है। हमने अभी गाड़ी में देखा, धुआं निकल रहा है, मुंह से बाहर निकल रही है। और ये मेरे तो कह रहा है 168 अंडर 86। खारदुंगला सत्य समंदर से तकरीबन 5359 मीटर यानी 17,582 फीट की बुलंदी पर वाक़ा एक तारीखी पहाड़ी दर्रा है जो लेह को नुब्रा वादी से मिलाता है। कभी ये कदीम शहराए रेशम का अहम तिजारती रास्ता था, जबकि आज ये लद्दाख की अहम तरीन तस्वीराती शहराओं में से शुमार होता है। One of the craziest experiences ever. यहाँ से बना। You have been here before? Yeah, I have been here, but this time it's snowing. It's snowing like crazy. One of the surrealist moments of our life, and I'm feeling a little dizzy. To be honest, I'm feeling a little dizzy. I walked about 100 to 200 meters from that point. It was a little. I had to climb it a little, and I'm feeling dizzy. खारदुंगला से उतरते ही सड़क का मयार यकसर बदल गया और हमने भी रफ्तार बढ़ा दी। यहाँ पे जो साइनेज आप देख रहे हैं ना सामने, ये पैंगोंग की तरफ अगर हमने जाना है, हानले, सोकर, सुमरुदी, तो ये वाला रास्ता जाता है। अभी हम लेफ्ट साइड जाएंगे, इधर से हम नुब्रा, तुर्तुक, थांग विलेज तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो वापसी पे जिन लोगों को तुर्तुक से आना होगा उन्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको रोड मिलती है। बीच बीच में हम ड्रोन भी यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोन एरिया है। यहाँ पे मैंने देखा पैट्रिज है, स्नोकॉक है, ब्राउन बेयर है, आइबेक्स है, ब्लू शीप है। तो हमने सोचा कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने कल किया, जिसमें हमने आइबेक्स 4 कैप्चर किए हैं। एक बात तो तय है, ऐसे दुश्वार गुजार पहाड़ों में ऐसी शाहराहें तामीर करना वाकई इंजीनियरिंग का शाहकार है।
कभी कभी तो यूं लगता है कि ये रोड बियारों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाई है। अभी मैं लद्दाख की एक ऐसी जगह पे हूँ जिसके वीडियो लगभग हर एक शख्स ने देखे होंगे। यहाँ दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये रेत के रेगिस्तान देख रहे हैं, ये हुंदर है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इसको। मेरे हर तरफ सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स मिलेंगे। तो फ़िलहाल हम बैक्टीरियन कैमल देखने जा रहे हैं और यहाँ आसपास सामने हर तरफ मैंने ऊँट ही ऊँट देखे हैं और उस तरफ पश्मीना गोट्स भी हैं। तो मैं इधर से रास्ता देखता हूँ उधर जाने का। हुंदर पहुंचकर एक नदी के किनारे हमने अपना डेरा जमा लिया। इरादा सादा था, अपने हाथों से खाना पकाना और फितरत की आगोश में बैठकर हर निवाले का लुत्फ उठाना। वैसे तो जायका खाने का होता है, मगर ऐसी जगहों पर जला हुआ खाना भी नियामत महसूस होता है। काम खेवा था हम सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे मैंने देखी ना, बार बार यहाँ पे रेत उड़ के मुंह पे चली जाती है। ये सैंड ड्यून्स नुब्रा वैली की मुनफरिद पहचान है। हजारों बरस पहले शयोक और नुब्रा दरियाओं ने अपने साथ बहकर आने वाली रेत और बारीक मिट्टी को यहाँ जमा किया, जिससे सर्द सहराई टीले वजूद में आए। बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान ऐसा सहरा दुनिया के नायाब कुदरती मनाजिर में शुमार होता है। रेत के इन वसी टीलों को देखकर हम भी खुद पर काबू न रख सके और फिर बच्चों की तरह दौड़ते, फिसलते और उन लम्हों को भरपूर अंदाज में जीने लगे। हुंदर से निकलकर तुर्तुक की जानिब सफर के दौरान हमारी नजर पश्मीना गोट्स के एक बड़े रेवड़ पर पड़ी। यही वो खास नस्ल है जिसके नरम अंदरूनी रोई से दुनिया के नफीस तरीन पश्मीना शॉल्स तैयार किए जाते हैं। शदीद सर्दी से बचाव के लिए उगने वाली यही बारीक ऊन कश्मीर के हुनरमंद कारीगरों के हाथों शाहकार शालों की सूरत इख्तियार करती है। आप एक काम करना, आप साइड पे गाड़ी रोकना, वहाँ पे जो ना टर्न है, और मैं वहाँ पे ट्राइपॉड पे कैमरा लगाऊंगा, स्टिल एक लेंगे और ऐसे तेज निकालना आप गाड़ी साइड से, ठीक है सर? ये सड़क खासी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए आज आजमाइश सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी गाड़ियों की भी होने वाली थी। हुंदुर से अभी हम तुर्तुक की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हमने एक माइलस्टोन पे देखा, लगभग 90 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। यहाँ से अभी 35 किलोमीटर आगे का रास्ता हमने तय करना है, लेकिन कुछ लोगों से हमने सुना कह रहे हैं 1.5-2 घंटे यहाँ से लग जाएंगे। ये जगह पे हमने अभी एक तो पैट्रिज देखा और स्नोकॉक, दो हमने उधर देखे। कुछ ही देर बाद हम लद्दाख के उस खित्ते में दाखिल हुए जो तारीखी तौर पर बल्तिस्तान का हिस्सा रहा है। यहाँ के बेशतर लोग बल्ती ज़ुबान बोलते हैं और उनकी सकाफत, रहन सहन और रिवायत भी बल्तिस्तान से गहरा ताल्लुक रखती हैं। 1971 की जंग के दौरान मेजर चिवांग रिंगचंद की क़यादत में लद्दाख स्काउट्स ने भारतीय फौज के दीगर यूनिट्स के साथ इस महाज पर कामयाब कार्रवाई की। उस ऑपरेशन के नतीजे में तुर्तुक, थांग, ताक्षी और चालुंका समेत तकरीबन 804 मुरब्बा किलोमीटर इलाका भारतीय कंट्रोल में आ गया। आज इस जगह से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे मौजूदा एलओसी वाक़ा है। इन पहाड़ों की खामोशी आज भी 1971 की उस तारीख की गवाह है जिसने इस पूरे खित्ते का नक्शा बदल कर रख दिया। तुर्तुक पहुंचकर सबसे पहले हमने होम स्टे लिया, ये मेरे पीछे है, और फिलहाल 7:30 बज चुके हैं और हमने सोचा ये दो लोग तुफैल और अजमत मेरे साथ हैं, ये मुश्तबा, उबैद, बाकी सोहेल भी अंदर ही है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम कुछ खाकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। अभी जहाँ हम ठहरे हैं वी हैव फाइनली रीच्ड तुर्तुक, और जब हम सुबह प्लेस से निकले थे तो वी वर लाइक के हमारा सफ़र जो है तुर्तुक का इट विल जस्ट फिनिश इन कपल ऑफ आवर्स, 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा।
बट जो ही हम खारदुंगला पहुँचे, द सीन्स वेयर क्रेजी। मतलब वेदर ऐसा था कि we couldn't- awesome. We got a snowstorm on Khardungla. It was like a blessing in disguise. June में 22 जून, and we witnessed a huge snowstorm. जो खारदुंगला पे वेदर था वहाँ पे टेस्टेड, जो भी हमारे ड्राइवर थे उनकी वो पेशेंस एक्सपीरियंस जो भी था उसका टेस्ट हो गया आज। एंड उसके बाद हम चले नूब्रा में हमने सैंड ड्यून्स वगैरह में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। हुंदर में। एंड या हुंदर। और उसके बाद जब वहाँ पे भी एक स्टॉर्म आया, सैंड स्टॉर्म सॉर्ट ऑफ छोटा सा, बट हमने सोचा था वहाँ पे कैंप करेंगे एंड विल जस्ट कुक समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। और जो ही वहाँ पे वो तूफान जैसा आया, देन वी वर लाइक नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इट वाज विंड स्पीड बहुत ज़्यादा थी, हमारे टेंट्स भी मुझे नहीं लगता वहाँ पे सस्टेन कर पाते। एंड देन हमने सोचा कि लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, एंड फिर हम यहाँ हमने प्लान किया आने का, एंड देन वी फाइनली रीच्ड हियर। एंड ये विलेज बहुत ही ऑसम विलेज है। मैं इतना कहूँगा आज का जो ट्रैवल था इट वाज वेरी हेक्टिक। बहुत थक गए हम, एग्जॉशन काफ़ी ज़्यादा है, बट साथ ही साथ मैं बता दूँ इट वाज एट द एंड इट वाज वर्थ इट। जो भी जगह मशहूर है यहाँ पे वहाँ पे गुजारते हैं, और जो भी हमें प्यारी लगे, जो एक्सप्लोर हम ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमें 9 बजे से अभी कितने टाइम हमने काफ़ी टाइम लिया अभी। हाँ अभी अभी इसमें बहुत ऑलमोस्ट हाँ, 7:30। हाँ 7:30 तक हम यहाँ पे पहुँचे। तो ये तुर्तुक की जगह बहुत ही प्यारी जगह है, ज़बरदस्त जगह है। अभी हमने पूरा इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, इंशाल्लाह हम अभी कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। इसी तारीखी सरजमी पर अपना आज का सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगली किस्त में हम तुर्तुक की तारीख, सकाफत और उन मनाजिर पर पर्दा उठाएंगे जो इस वादी को लद्दाख के सबसे मुनफरिद मुकामात में शामिल करते हैं, इंशाअल्लाह।